हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिल्वर जैन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फटाफट बताइए कैसा लगा आपको पार्ट 1? अच्छा था ना? जिस तरीके से हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था ना, उतनी ही अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम कंप्लीट भी हुआ और सक्सेसफुल भी रहा। लोगों ने अपने बारे में इतने अच्छे से बताया और सबने बहुत अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दिया। और हमारे जो चीफ गेस्ट थे, हमारे जो फंक्शन की जान थे, डॉक्टर नीरज बोरा जी और उनकी वाइफ बिंदु बोरा जी, उन्होंने तो हमारे फंक्शन में आके फंक्शन को और भी ज़्यादा खूबसूरत कर दिया। और हमारी जो पूरी टीम थी उसने तो बहुत मेहनत करी ही थी, वो तो आपने देखा ही होगा। और अब इस वीडियो में आप आगे के लोगों की स्पीच और हमारे जो शुभचंद जैन जी हैं, शुभा दीदी के पिताजी, उनकी उनकी स्वरचित कविता जो अब वो खुद सुना रहे हैं। चलिए सुनते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर हिट कर दीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं कविता अब। उत्तम ये पाया है जो मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। जाति और कुल की रक्षा करो, शास्त्र और गुरु की शिक्षा करो। जाति और कुल की रक्षा करो, शास्त्र और गुरु की शिक्षा करो। दान पूजन के योग्य बनो, आगे संयम के योग्य बनो। शुद्ध खानदान रखना है यदि, जाति में ब्याह करना पड़ेगा। शुद्ध खानदान रखना है यदि, जाति में ब्याह करना पड़ेगा। अपने बच्चों को संस्कार दो, माँ की शुद्धि का उपहार दो। मुक्ति का मार्ग साकार हो, निजवा पर का भी उपकार हो। चंदनामती सुनो भाइयों, तुम्हें कुल शुद्धि रखना पड़ेगा। जन्म मानव का पाया है जो, उसे सार्थक तो करना पड़ेगा। वन से उत्तम ये पाया है जो, मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। धन्यवाद। हम लोगों को थोड़ा सा अपनी बातों से थोड़ा सा आइए, बिल्कुल कृपया तालियों से इनका स्वागत करिए। कृष्णा बुआ जी का। मैं आपको थोड़ा सा की अति महत्व आकांक्षा से है आज हो रही, माता पिता की अति महत्व आकांक्षा से है आज हो रही। 27, 28, 32 उनके लड़कियां पार कर रही। अगर अभी भी नहीं जगे तो स्थिति बड़ी भयावह होगी। घर बंगला और गाड़ी होगी पर यह संस्कृति नहीं बचेगी। आर्थिक चकाचौंध के आगे रिश्ते नाते छूट रहे हैं। एक एक बच्चे होंगे और चाचा ताऊ भूल रहे हैं। सूख रहा है प्रेम प्यार, सूख रहा है प्रेम प्यार। संस्कार किताबों की बातें हैं, जन्म कुंडली वहीं मिलेगी जहां से पैसे मिल जाते हैं। ये बात सबको बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि लोग पंडित जी को रुपए का लालच देते हैं कि आप पत्री मिला दीजिए, यहाँ से अच्छी धनराशि मिल रही है। तो आप आगे सुने, इसके आगे सच्ची बातें कड़वी होती मगर सोच कर देखें करती। सच्ची बातें कड़वी होती
अगर सोचकर देखें हम, धन संपत्ति सब मिल जाएगी अगर भाग्य में होता है। घर संपत्ति, धन संपत्ति, ये सब आने जाने की चीज है। हमने इन 40-50 वर्षों में बहुत निकटता से देखा है, जिनको बहुत दहेज दिया गया उनके यहाँ सब कुछ बिक जाता है, और जिनके पास कुछ भी दहेज नहीं आया उसके पास अचूक धन संपत्ति हो जाती है। तो पैसे की परवाह न करते हुए सभी लोग अच्छे वर वधू की तरफ ध्यान दें। आज लड़कियां पार कर रही आधुनिकता की पराकाष्ठा। आज लड़कियां पार कर रही आधुनिकता की पराकाष्ठा। लड़का उनके योग्य नहीं है, इतनी पा जाती है शिक्षा। इतनी शिक्षाएं आजकल जैन की लड़कियां प्राप्त कर रही हैं कि जैनियों के लड़कों में इतने पढ़े लिखे लड़के अभी कम मिल रहे हैं, क्योंकि सब व्यवसाय कर रहे होते हैं। सच जाति की रक्षा करना यही हमारा परम धर्म है। सच जाति की रक्षा करना यही हमारा परम धर्म है। इसकी रक्षा करने से ही मिलता हमको मोक्ष पंथ है। अब समाज में युवक युवतियां गैर जाति में ब्याह कर रहे हैं। सब लोग सोचते हैं कि हमारे जैनियों में तो अच्छा लड़का मिल नहीं रहा है, चलो दूसरी जाति में कर लेते हैं। और पढ़े लिखे होने के नाते दूर जाकर के कहीं ना कहीं वो नौकरी जॉब कर रही होती हैं, तो भी बहुत डर रहता है कि अपने मनपसंद लड़का जो पसंद आ जाए उससे माँ बाप नहीं चाहते हुए भी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए छोटी उम्र में 21 से 25 तक की उम्र में लड़कियों की शादी कर देना बहुत जरूरी हो गया है। अब समाज में युवक युवतियां गैर जाति में ब्याह कर रहे हैं, इसीलिए जनसंख्या में हम जैन लोग हर रोज घट रहे हैं। इसीलिए जनसंख्या में हम जैन लोग हर रोज घट रहे हैं। और एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। माना यह कि धन से सुख सुविधा मिलती है, माना यह कि धन से सुख सुविधा मिलती है, मगर नहीं धन से ही अच्छी वधू मिलेगी। फिर भी देखें क्यों धन का महत्व इतना है। इसके दिन रह जाए सभी कुछ एक सपना है। नहीं चाहिए हमको सब ये बात बनाते, नहीं चाहिए हमको सब ये बात बनाते। जो कुछ दोगे बेटी को बस ये कह जाते, कोई नहीं गुण अवगुण उसके यहाँ बरतता। जितनी ऊंची बोली वैसा दूल्हा मिलता, जितनी ऊंची बोली वैसा दूल्हा मिलता। अगर करें, एक बात और मैं सबसे कहना चाहूँगी। देखिए, जो बुआ जी कविताएं लिखती हैं ये आंसू कर लिखती हैं, तो इन्होंने आज के फंक्शन के हिसाब से जो भी बातें लिखी हैं सब सटीक सच्ची आज के जो माहौल है उसके ऊपर बिल्कुल जा रही है। आपको ध्यान सुनिए, सच्चाई है उनके पंक्तियों में। धन्यवाद सुबह। एक बात और कहेंगे। अगर करे सब दिल में शादी तो कितना धन, अगर करे सब दिल में शादी तो कितना धन, बच सकता है बिजली पानी की भी बचत करना। बैंड और बाजे की धुन क्षण भर रहती है, उसके बाद वही घर की चिंता रहती है। लाखों रुपयों से फूलों की करे सजावट, लाखों रुपयों से फूलों की करे सजावट, वह पैसे यदि जमा करें भर जाएगा घर। क्योंकि बुरा वक्त ना कह करके आता है, क्योंकि बुरा वक्त ना कह करके आता है। यही जमा धन बुरे समय में काम आता है। करे सादगी से शादी का समारोह, करे सादगी से शादी का समारोह, बन जाती है एक मिसाल दुनिया वालों पर। कृष्णा का सब भाई बहन से यह कहना है, कृष्णा का सब भाई बहन से यह कहना है, बचा हुआ धन शादी का अमूल्य गहना है। इसलिए अपनी बेटियों को शादी में एफडी वगैरह बनवा करके या मूल्य धन के रूप में उसको भेंट करें, ये सबसे उचित है। बेकार का दिखावा ना करें। एक समय था जब लड़की खुद वर चुनती, एक समय था जब लड़की खुद वर चुनती थी। सीता जैसी कन्या कभी यहाँ जन्मी थी। वही रीति दोहराने को है यह सम्मेलन
बिना दिखावे के ले जाएं, ये स्त्रीधन बिना दिखावे के ले जाएं। ये धन्यवाद। थोड़ा सा इंतजार है, तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे जैन प्रोटोकॉल सभा के अध्यक्ष श्री विनय कुमार भैया जी, वे आए और अपने वचन से हम लोगों को अवगत करें। की आचार्य शांति सागर महाराज की, आचार्य दया सागर महाराज की, वंदे आपका प्रभु ज्ञानमती माता जी की, उत्तर प्रदेश की गौरवशाली राजधानी लखनऊ में ज्ञानमती अवध प्रांतीय महिला संगठन ट्रस्ट की ओर से जो ये योग युवती सम्मेलन रखा गया प्रथम, मैं श्री जैन धर्म पत्नी सभा सकल दिगंबर जैन समाज लखनऊ की ओर से आपको सादर जय जय करते आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुभा जी, रूबी जी, स्वाति जी और सभी ये पदाधिकारी गणों ने जो पहला प्रयास किया है और उसकी सफलता की 100% गारंटी ये है कि पूरा हाथ भर गया है। आप देखिए पूरा हाथ भर गया। देव शास्त्र गुरु की सेवा में आज के इस आधुनिक माहौल में ये जरूरी है कि युवती युवतियों के सम्मेलन और पत्रिकाएं निकाली जाए। इसमें सुभा जी ने दारीगंज के महिला मंडल की अध्यक्ष रही, फिर ज्ञान देशना पत्रिका निकालना शुरू की। अब अवध प्रांतीय महिला संगठन उन्होंने बनाया। 3 बातें उसमें उन्होंने शुरू की। एक तो धर्म प्रचार, फिर डालीगंज के मंदिर में विधान कराना, पद्मावती माता का 108 फूलों से पार्वती भगवान का पूजा करानी। समाचार द्वारा जो पहले यहाँ सत्याग्रह था, पंडित कैलाश चंद पंचरत्न निकालते हुए बंद हो गया, तो लखनऊ की पहली पत्रिका का इन्होंने शुरुआत की, उसमें संकलन शुरू किया। फिर अवध प्रांतीय संगठन महिला संगठन का के द्वारा इसके पहले इन्होंने होटल में एक कार्यक्रम किया, उसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की, कि जो सेल्फ डिपेंड महिला होना चाहें उनको हौसला अफजाई करके बढ़ाने का प्रयास किया। आज के समाज में हम जैन हैं और जैनी में ही शादी हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ 50 साल के, और मंगल शुभकामनाएं और आशीर्वाद इन सबको देता हूँ कि मेरी भाभी की बेटी जैसा मेरा परिचय दिया है, स्वयं का परिचय देने में तो असमर्थ हूँ। हमारे बीच में गढ़वी प्रभु ज्ञानमती माता जी, जिनकी मैं 1984 से स्तुति करता आया हूँ, उसका कारण यह उस समय जम्मूदीप ज्ञान ज्योति का प्रवर्तन हुआ था और मैं उस समय गोरखपुर में यूनिवर्सिटी में था। माता जी के आशीर्वाद से उस समय भाई जी रविंद्र जी, वो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का मुझे जॉइंट सेक्रेटरी बनाया था। तब से मैं सानिध्य में हूँ और काकंदी जैन मंदिर के निर्माण के साथ में मैं गढ़वी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के बिल्कुल निकट हो रहा हूँ और ये 2005 से लेके आज तक उनका आशीष हमारे ऊपर बना हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं सबसे निवेदन करूंगी, बोलिए एक बार गढ़वी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जयकारे में भी जोर होना चाहिए, क्योंकि आप राजधानी में हैं। जो बहुत बड़ी टीम मुझे यहाँ दिख रही है, मेरे पास नाम भी है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ पहले। और ये नाम तो मैं बोलता नहीं, औपचारिकता होती, ये कठिन परिश्रम का उद्गम है यहाँ पर।
ये कोई छोटी बात नहीं है। 2 परिवारों को जोड़ना ये कोई छोटी बात नहीं है। और पूरी संस्था मेरे मन में अटल रूप से स्थापित हो चुकी है। आज वर वधुओं की जो समस्या जैन लोगों में है, पहले होता रोटी बेटी का व्यवहार होगा, तो रोटी तो हम लोगों का चलिए अहिंसक समाज है, सदाचार भी है, शाकाहार भी है, लेकिन हमारी लड़कियां लड़कों को नहीं मिलती, लड़के लड़कों से नहीं मिलते हैं। आपने तो ये मंच दिया है, आओ मिलो और गठबंधन करो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी को बहुत बहुत इसके लिए बधाई भी देता हूं और आग्रह पूर्वक कहता हूं कि इस तरह के सम्मेलन के आयोजन में यदि आपको समाज के अन्य लोगों की भी आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से केवल आप सूचित करिए। मैं बहुत प्रभावित इसलिए भी हूं कि अब इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में वो मां आ चुकी है जिस मां की देश को आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत नहीं कहूंगा। भाई सुभाष जी को आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज भी हमारे जो अतिथि हैं आप उनका स्वागत करें। बहुत छोटा सा स्वागत है, हम बहुत अतिथि स्वागत छोटा और बड़ा नहीं होता, स्वागत होता है स्वागत। आपका बड़ा और अब हमारे संस्थान के बुआ जी हैं चंदन जी का जी, वो आए और उन बातों का समाज के सामने लाना, क्योंकि जानते हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति को अपने शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन सामने आने के लिए सभी पीछे रह जाते हैं। और इनका जो प्रयास चल रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। मैं देखो भैया सब आपके पीछे आगे भी आए। थैंक यू सर। श्रीमती शालिनी जी, शिवानी जी इंडिया के हमारी सदस्य हैं, श्री पूजा के इंडिया सभी लोगों को मेरा जय है। मैं यहाँ पर आकर के बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ कि मैंने आज अवध क्रांति में मेरा संगठन को उसका मेरे साथ संरक्षिका का मंजूर किया है, इसलिए और मैं चाहूँगी कि मैं इस पद के लिए हमेशा काबिल रहूँ और आपकी हमेशा सहायता करता हूँ। जहाँ पर भी मेरी जरूरत होती है मैं हमेशा खड़ी रहूँगी और हमेशा कोशिश करूँगी कि आपके बीच में आपकी रहूँ। प्रथम दशनार्थी भैया तुम ना अनुरोध है तो मंच पर आने की कृपा करें। हेलो, हमारे बीच में आदरणीय बोरा जी मेहमान हो चुके हैं। थोड़ा सा देरी से जरूर आए हैं, लेकिन देरी के लिए कोई मायने नहीं रखती, हमारे लिए गौरव का विषय है। और
प्रोग्राम हमारा लगभग समापन की ओर है, लेकिन मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि आपका यहाँ पधारना इन महिलाओं को प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन करना ही काफी होगा। धन्यवाद। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि ईश्वर के समान होते हैं। हमारे मुख्य अतिथिगण उपस्थित हैं। मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार। अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार। द्वार हमारे आप आ गए, सहज लुटाते प्यार। साधन कम पर भावपूर्ण है, स्वागत हो श्रीमान। आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्रीमान डॉक्टर नीरज बोरा जी, जो वर्तमान में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं। साथ ही हैं श्रीमती बोरा जी, आप पूरा ग्रुप ऑफ एजुकेशनल सेंटर की डायरेक्टर हैं एवं माननीय डॉक्टर बोरा जी की जीवन संगिनी भी हैं। आपका हमारे इस आयोजन में हार्दिक स्वागत है। जोरदार। आप हमेशा हमारे संगठन को सहयोग प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने हमें ये हॉल भी दिलाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दीप प्रज्वलन का हमारे सामने उपस्थित हैं श्री घनश्याम भैया जी, और जिन्हें हम सब लोग पिता भैया के नाम से जानते हैं, और ये भी उपस्थित है हमारे राजनीतिक समाज के द्वारा है। और मैं चाहूँगी कि जैन जनप्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री नेपीमाल जी जैन की मंचा सिंह में, और श्री सुभाष जी जैन और प्रोफेसर अभय जी जैन की मंचा सिंह में हम आपका मंच पर स्वागत करते हैं। दीप प्रज्वलन की अभी जो फॉर्मेलिटी है वो अभी रहेंगे भैया के लिए, तो हम चाहेंगे कि दीप प्रज्वलन करके। भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलन का महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय डॉक्टर नीरज बोरा जी से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोड़े से एक बार जोरदार ताली बजाइए। जय बोलेगा कि प्रभु कारीगर सरोवर की ज्ञानवती माता की जय। हमारा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। दीप प्रज्वलन करके आपने ये मंगल कार्य हमारे संस्था के लिए आए हुए ये अपने हैं, ये अपने नहीं हैं, ये बनाए हैं। ऐसे भावना वाले लघु चित्त वाले उदार हृदय वाले तो संपूर्ण व्यक्ति को इन्हीं उद्देश्यों, संकल्पों, भावनाओं के साथ हमारे समाज की महिलाओं द्वारा संयोजित गणनी ज्ञान नीति और क्रांति मीडिया संगठन ट्रस्ट उत्तर प्रदेश की तरफ से ट्रस्ट की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर गठबंधन समारोह में आप सभी का स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं यहीं से प्रातः स्मरणीय अपने गुरु माँ एवं मेरे माता पिता को नमन वंदन एवं अभिषेक करती हूँ, जिनका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहता है। मैं माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी एवं श्रीमती बिंदु बोरा जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। इसी के साथ उपस्थित सभी पदाधिकारीगणों का अभिनंदन करती हूँ। हमारे मध्य उपस्थित श्री घनश्याम भैया जी, श्री प्रोफेसर अभय जी, श्री सुभाष जी जैन, श्री विजय कुमार जी जैन, श्री वीर कुमार जी साड़ी वाले, टिकैत नगर वाले श्री वीर कुमार जी जैन, और के जैन धर्म भैया, रितेश भैया, पुष्पा के सुशील भैया, और वीर कुमार भैया, श्री जी पारस भैया, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित महानुभावों को मैं प्रणाम करती हूँ, जय जय करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम सब यहाँ वैवाहिक जैन युवा पंच सम्मेलन के लिए एकत्रित हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगी कि आज हमारे ट्रस्ट की 1 वर्ष की
और हमें लग रहा है कि हमने छोटे छोटे कार्य किए, लेकिन हमने कार्य किए, हम शांत नहीं बैठे। और इसी के साथ हमारी एक ज्ञान दर्शन पत्रिका त्रैमासिक अवध क्षेत्र की पत्रिका है, धार्मिक पत्रिका है, उसके 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज उसका 10वां संस्करण का लोकार्पण श्री मान्य जी ने हाथ में किया है, करवाएंगे। और इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगी कि मांगे तो के सिद्ध क्षेत्र, आप लोगों को शायद मालूम हो, मांगे तो की सिद्ध क्षेत्र जो महाराष्ट्र प्रांत में पड़ता है, जैन धर्म के लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र प्रांत में एक मांगे तो की सिद्ध क्षेत्र है, नासिक के पास। वहाँ पर माता जी के द्वारा, माता जी की प्रेरणा से 108 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का निर्माण हुआ था। और ये एक अखंड पाषाण में निर्मित प्रतिमा है, जिसका 6 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। तो वो 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ से 15 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा, लगभग 1 महीने तक चलेगा। 15 जून से जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा वहाँ पर। तो उसका आह्वान भी मैं करूँगी कि आप सभी जैन बंधु भाई बहनें वहाँ पर एक बार अवश्य ही दर्शन करने जाएं। माननीय विधायक जी आप भी एक बार जरूर दर्शन करने को जाए। माता जी की प्रेरणा से वहाँ पर स्वामी जी उपस्थित हैं और वहाँ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सब उपस्थित हैं। और पूज्य चंद्रावती माता जी की जो रूपरेखा है और उनका जो सानिध्य है वो हम लोगों को सबको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक के लिए मैं आप सभी का आह्वान करूँगी कि आप सभी लोग एक बार महामस्तकाभिषेक के लिए जाएँ, उनके लाभ हासिल करें। अब मैं इसी के साथ आगे बढ़ूँगी और हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ पर उपस्थित हमारे गुड्डा भैया जी और उपस्थित श्री सुभाष जी जैन, मीना कुमार जी जैन, अध्यक्ष जी और प्रोफेसर अभय जी जैन, कि हमारे जो बहुत ही सहज, सुंदर और सरल व्यक्तित्व के जो धनी है। मैंने अपने जीवन में बहुत वैसे मेरे नेताओं से संपर्क नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने देश का कार्यभार संभाला है तो मैं पहली बार ऐसा नेताओं के से संपर्क में आई हूँ और मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छे एक जो लीडर मिले हैं। हम लोग जब भी इनसे मिलने जाते हैं भैया से हमेशा बहुत अच्छे से सहजता से बात करते हैं। कोई भी ये नहीं अभिमान नहीं है या ऐसा कुछ नहीं लगता कि हाँ बहुत बढ़िया एक नेता है, नहीं मिलेंगे, समय नहीं देंगे। जैसे ही जाते हैं तुरंत ही मिलते हैं। और ऐसे ही बहुत ही सुंदर सरल व्यक्तित्व और सुंदरता की धनी हमारी बिंदु बोरा जी भाभी जी हैं। और उन्हें चाहूँगी कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ उन्होंने हमें दिया है इसलिए, मैं जितना जानती हूँ मुझे वास्तव में लगता है कि बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। और ये एक वाकई में जो नेता के गुण होते हैं, एक व्यक्तित्व होता है जो सरल, जो आम जनता से जो इंटरेक्ट होता है, वे सारे गुण होते हैं। अगर भाजपा प्रकोष्ठ में नहीं होते, किसी और भी पार्टी में होते तो वो पार्टी जीतती। मैं चाहूँगी कि आपका सम्मान सब करें, हमारी देश की महिलाएं आ जाए। सभी बहुत इंतजार कर रहे थे आपका। तो सबसे पहले हम टीका करके आपका स्वागत करेंगे। सुनैना ने सबसे पहले नेताजी को देखा और परिचय किया तो उनको सबसे पहले बहुत सरल नेताजी मिल गए। मैं बस 2 मिनट में बात कर दूंगा। माननीय हमारे नीरज भैया, सेवा का इनके पिताजी बोरा साहब का भी उद्देश्य था, आपका भी है। और चाहे पिछले चुनाव माता सुंदर सागर महाराज का आशीर्वाद हो, जब पहले उनका डालीगंज से ही मैं शुरू करूंगा प्रचार और विजय होगा। सुबह सागर महाराज का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री माता जी सही में सरल स्वभाव है, अपने पिताजी की तरह है, बहू भी उनकी इसी तरह से है। और माता जी ठहरी थी आपके पास, तो मौसी जी भी आपकी आई थी, पूरा परिवार आया था। ज़्यादा मन न कहे कि नहीं मैं कहूँगा।
कि जैनियों के प्रतिनिधित्व के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगर कोई है तो हमारे निरंजन भैया डॉक्टर साहब हैं। घर की तरह मानते हैं। इतना संपन्न होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई भी जो है अपने में जरूर नहीं है और सेवा भाव से जनता से जुड़ते हैं। मैं यही शुभकामना करता हूँ कि आप इसी तरह से समाज सेवा करते रहें, निरोगी रहें, सपरिवार इसी प्रसन्न रहें। यही जैन समाज की शुभकामनाएं। सम्मान फिर हमारे भाभी जी का सम्मान करेंगे। हाँ टीके की खाद स्वाति जैन, सीतू जैन, दीक्षा जैन, सुभ्रा जैन, रूबी जैन, रूबी दीदी, हाँ रूबी जैन और वर्तिका जैन, नंदू जैन, कंचन जैन ने बहुत मेहनत की है। आइए उसके बाद हमारे संयोजक जो जाएंगे ये बात आपने सही। अगली बार इस जोड़े की फोटो लगेगी उसमें। मैं भैया ने कहा कि जोड़े बनाने के कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में जोड़ा बनाने का।